से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। ईश्वर पिता ने सारे जगत से ऐसी मोहब्बत किया, पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। धन्यवाद इस समय के लिए जो कि आपने दिया मुझे और मेरे साथ इस प्रकार से जुड़ने के लिए, पवित्र शास्त्र बाइबल में से पढ़ने के लिए। दोस्तों, इस घड़ी में आपसे कुछ बातें आपको रूबरू करना चाहता हूं जो कि पवित्र शास्त्र बाइबल में से हैं। हाँ, अगर आप देखें तो ये दिसंबर का महीना जो है ये त्योहारों का महीना है और सारे विश्व भर में लोग क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं। आइए हम एक वचन बाइबल में से पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 18वां वचन। उसके बाद हम और भी कुछ आयतें पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है मत्ती के 1 और 18 में, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। उसके बाद इसी अध्याय का 21 वचन पढ़ेंगे हम। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। दोस्तों, इस घड़ी में आपसे क्रिसमस का ये जो त्योहार है उसका सही मायने में क्या अर्थ है वो बताना चाहता हूँ, वो बांटना चाहता हूँ। यीशु मसीह का जन्म, पहली बात तो ये है कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ वो एक अनोखे रूप से उसका जन्म हुआ। उसकी माता अभी कन्या थी। उसकी माता जब गर्भवती हुई, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुई। एक मानवीय रूप से अगर देखा जाए तो यीशु मसीह का कोई पिता नहीं था, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा उस कन्या का गर्भवती होना, और यही है आश्चर्य की बात, यही है उस क्रिसमस का सही अर्थ। देखिए, वहां पर हमने पढ़ा कि स्वर्गदूतों ने यूसुफ को ये बात कहा कि जब वो बच्चा जनेगा उसका नाम यीशु रखना। और बाइबल में हर एक नाम का एक अर्थ होता है। यहाँ पर लिखा गया है उसका नाम यीशु इसलिए रखना क्योंकि वह अपने लोगों का पापों से उद्धार करेगा। वहीं पर अगर हम आगे पढ़ते हैं तो एक और नाम प्रभु यीशु मसीह को दिया गया और वो नाम है इम्मानुएल। मैं चाहता हूं कि इस घड़ी आपके साथ इन 2 नामों के विषय में कुछ बातें बांटूं। देखिए, त्योहार का समय जब होता है, विश्व भर में हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे को भेंट देते हैं, एक दूसरे को तोहफा देते हैं। क्या आपने कभी ये बात सोचा कि परमेश्वर ने मनुष्यों को तोहफा दिया? परमेश्वर ने मनुष्यों को एक भेंट दी। मैं चाहता हूं कि हम इस समय उस भेंट को समझें जो कि परमेश्वर हमको देना चाहता है। वो भेंट क्या है और वो भेंट क्यों देना चाहता है? परमेश्वर का वचन बाइबल हमें कहता है कि सब ने पाप किए और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सब ने मतलब
बाइबल कहता है कि हर एक मनुष्य, नर हो या नारी, छोटा बच्चा हो या बूढ़ा हो, धनवान हो या निर्धन हो, हर एक ने, हर कुल के, हर जाति के, हर धर्म के, हर महाद्वीप में रहने वाले हर एक मनुष्य ने पाप किए हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसीलिए हम देखते हैं कि हर एक जगह, हर एक राष्ट्र में हमेशा लोग मरते हैं। कुछ लोग छोटी आयु में मरते हैं, कुछ लोग पूरी आयु में, बुढ़ापे में मरते हैं। पर जो मरना है वो गोरा हो या काला हो, चीनी हो या भारत देश का हो या किसी भी प्रदेश का हो, हर एक मनुष्य पर मृत्यु होती है। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि नियुक्त किया गया है हर एक मनुष्य को मरना और उसके बाद मनुष्य का न्याय किया जाना, ये नियुक्त है। ये परमेश्वर ने पहले से ही तय किया है। पर परमेश्वर हमें पापों में जीवन व्यतीत करना नहीं चाहता कि हम पाप में अपना जीवन व्यतीत करें और नरक में जाए। इसीलिए उसने हमें एक उपहार दिया। और ये उपहार क्या है, ये तोहफा क्या है? सही मायने में यही है इस त्योहार क्रिसमस का मतलब। यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा कि उसका नाम यीशु रखना, उसका नाम यीशु रखना। यीशु कौन है? ये परमेश्वर का इकलौता पुत्र, स्वयं परमेश्वर है जो देहधारी हुआ और इस संसार में आया। और उसका सही मायने में सही नाम रखा गया, जिसका अर्थ है जो अपने लोगों को उद्धार देगा, उनके पापों से उद्धार देगा। तो यीशु मसीह के विषय में हम देखते हैं कि बाइबल में लिखा है कि लगभग 33.5 वर्ष तक वो फलस्तीन का जो देश था वहाँ पर घूमता फिरता रहा। उसने लोगों को चंगाई दी और अच्छे काम करता हुआ चलता फिरता रहा। उसने अपने आप को प्रकट किया कि वो स्वयं परमेश्वर है जो देहधारी हुआ। और उसका जो जीवन था वो निष्कलंक था, निष्पाप था, वो निर्दोष था। उसमें कोई भी कमी घटी नहीं थी, उसने कभी कोई पाप नहीं किया था। फिर भी वहाँ के लोग जो थे, जो यहूदी थे, जो फरीसी थे, जो शास्त्री लोग थे, उन्होंने चाहा कि यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया जाए। और वहाँ का जो हाकिम था पिलातुस, उसने जब यीशु मसीह का न्याय किया 3 बार उसने दोहराया और कहा कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। फिर भी लोगों ने चाहा, चिल्ला चिल्ला कर उन्होंने कहा कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। उसके बाद यरूशलेम के बाहर एक टीला था, उस टीले पर, क्रूस पर उसे चढ़ाया गया और उस क्रूस पर एक दोष पत्र लिखा गया। वहां पर ऐसा लिखा था, ये यीशु नाजरी है, यहूदियों का राजा। क्रूस पर वो लहूलुहान हुआ। दोस्तों, इस बात को आप समझे, परमेश्वर का वचन कहता है कि बिना लहू के बहे हमारे पाप की शुद्धिकरण नहीं हो सकती, हमारे पाप नहीं माफ किए जा सकते। और एक ऐसे मनुष्य का मरना जरूरी था जो कि निष्पाप था, निष्कलंक था। वो लहूलुहान हुआ, किसके लिए? हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए। वो मारा गया, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। ये है सही मायने में तोहफा, या वो दान, या वो उपहार जो कि परमेश्वर ने इस जगत को दिया। और सही मायने में यीशु का मतलब ये है जो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार देगा। दोस्तों, एक और बात मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं कि बाइबल में लिखा है कि हमें उद्धार जो मिलता है
वो केवल विश्वास से मिलता है। परमेश्वर का ये दान है, अपने अच्छे कामों से नहीं। बाइबल में ये भी लिखा है कि जो हमारे अच्छे काम हैं वो गंदे कुचले कपड़ों के समान है, उसका कोई मायने नहीं, कोई महत्व नहीं है। देखिए, अगर कोई कोढ़ी हो और उसके हाथ जो है वो कोढ़ से पीड़ित हो और अच्छा सा एक लड्डू उसके हाथ में हो और वो आपको ये उपहार के रूप में लड्डू दे, क्या आप उसे स्वीकारेंगे? आप कभी भी नहीं स्वीकारेंगे, क्योंकि लड्डू कितना भी अच्छा हो देखने में या कितना स्वादिष्ट हो खाने में, वो अशुद्ध है, गंदा है, क्योंकि वो कोढ़ी के हाथ में है। इसी प्रकार से जो हमारे अच्छे काम है उसके बलबूते पे हम कुछ भी नहीं हासिल कर सकते हैं। एक और बात हम पढ़ते हैं यीशु मसीह के जन्म के बारे में। ना केवल उसका नाम यीशु रखा गया था, एक और नाम जो मती हमें स्मरण कराता है वो है इम्मानुएल। इम्मानुएल, इम्मानुएल का मतलब ये है कि प्रभु आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ, परमेश्वर आपके साथ। इस बात को दोहराकर मैं अपना संदेश अंत करूंगा। परमेश्वर ने मनुष्यों के साथ डेरा डाला। क्या आप इसे एहसास कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि स्वयं परमेश्वर देहधारी हुआ? कैसे हुआ? उस दिन जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तब परमेश्वर देहधारी हुआ, इस संसार में आया। समय के पूरे होने पर वो इस संसार में आया, एक कन्या के द्वारा उसका जन्म हुआ। उसके लिए कोई जगह नहीं थी, वो दीन मनुष्य के रूप में आया, एक गरीब गुर्बत में आया। हम पढ़ते हैं कि सराय में कोई जगह नहीं थी उसके लिए, इसीलिए उसे चरनी में पाया गया। जो गडरिये उसको ढूंढ रहे थे उन्होंने उसे चरनी में पाया। दोस्तों, इस घड़ी में आपको भी इस उपहार से रूबरू करना चाहता हूं। इस उपहार को, इस दान को आपके बीच में रखना चाहता हूं। और ये दान क्या है? ये है यीशु मसीह। जैसे उसका नाम है यीशु, जो अपने लोगों को उनके पाप से उद्धार देगा। मैं समझता हूं कि ये घड़ी सही घड़ी है। अगर आप क्रिसमस का सही मायना, सही मतलब समझना चाहते हैं तो वो ये है कि यीशु मसीह हमारे खातिर इस संसार में आया। क्या आप अपना विश्वास यीशु मसीह पर डालना चाहते हैं? ये सही मौका है। हाँ, त्योहार का मौका है। हम एक दूसरे को भेंट देते हैं, एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, पर ये सही मायने और सही मतलब को आप कभी ना भूलें। धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने और इस मनन पर आशीष दे।